नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसमें हमने वैसे पुरस्कारों को शामिल किया है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावना है। हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुश्ताक को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। इसकी रचना हार्टलैम जो कि कन्नड़ भाषा में है, इसके लिए ये पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला है हमारा मिस वर्ल्ड 2025 जो कि भारत में आयोजित किया गया। भारत में यह दूसरी बार आयोजित किया गया, जो कि भारत के हैदराबाद शहर में आयोजित किया गया है। तो इसमें विजेता जो बना है ओपल सुजाता चंगुस्त्री। सुजाता नाम से तो भारतीय लगता है, लेकिन भारत की रहने वाली नहीं है। इसका जो घर है, यानी ये रहने वाली थाईलैंड की है। ओपल सुजाता चंगुस्त्री जो मिस वर्ल्ड बनी है 2025 की, ये थाईलैंड की रहने वाली है और थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड है। आगे हम देखेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो कि 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो कि विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे प्रित्जर पुरस्कार 2025। ये प्रित्जर पुरस्कार जो है वास्तु कला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि भवन से संबंधित ये है। वास्तुकला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और ये पुरस्कार 2025 में जाता है लियू जियाकून के पास। लियू जियाकून इसके विजेता हैं, यानी कि प्रित्जर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं लियू जियाकून। आगे हम देखते हैं सरस्वती सम्मान 2024। सरस्वती सम्मान 2024 क्योंकि 2025 में अभी तक नहीं दिया गया है, तो अभी जो हमारे सवाल होंगे इसी से पूछे जाएंगे। तो 34वां नंबर का ये सरस्वती सम्मान है जो कि स्वामी भद्रेश दास को दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण अवार्ड है 2025 में दिया गया है, वो है गोल्ड मरकरी अवार्ड। ये गोल्ड मरकरी अवार्ड जो कि दलाई लामा को दिया गया है। तो दलाई लामा क्या होता है और कौन होते हैं, इनके बारे में हम भी थोड़ा बताएंगे। तो दलाई लामा बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। इन्हें विश्व शांति स्थापित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा फिलहाल निर्वासित जीवन हमारे हिमाचल के धर्मशाला में बिता रहे हैं, क्योंकि तिब्बत पर 1959 में चाइना ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और दलाई लामा भारत में रहकर उनकी स्वतंत्रता की मांग करते हैं, उनकी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अगला जो अवार्ड है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये दिया गया है डॉक्टर मरियंगोला हंगेरिया को दिया गया है। अगला सम्मान है व्यास सम्मान जो कि साहित्य से जुड़ा हुआ है। व्यास सम्मान जो साहित्य से जुड़ा हुआ है ये मिलता है सूर्यबाला को। ये जो कि ये लेखिका है सूर्यबाला को, ये 2024 में दिया गया है। 2025 में अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं हो पाई है। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। अगला जो हम देखेंगे तो ये है एवर पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एवर पुरस्कार जो गणित का नोबेल कहा जाता है, ये गणित का नोबेल कहा जाता है, जो कि जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा
तो दिया गया है। जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को ये पुरस्कार दिया गया है और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हम देखते हैं, तो आगे आते हैं हम लोग बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में ये सामंथा हार्वे को दिया गया है और इसका जो अंग्रेजी उपन्यास है ऑर्बिटल, इसका जो अंग्रेजी उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखेंगे तो देखेंगे कि एक पुरस्कार है लता दीनानाथ पुरस्कार, जो कि हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर दिया जाता है। तो शुरू किया गया है, तो यह जाता है प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। अगला है जो कि महत्वपूर्ण है और आजकल तहलका मचाए हुए हैं, धमाल मचाए हुए हैं पूरी दुनिया में अपनी हरकतों की वजह से, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने 2024 में भी हरकतों से अपने तहलका मचाया हुआ था, तो उनको दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने अपना 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। तो किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। और इस समय जो उथल पुथल है, इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आगे हम देखेंगे रामनाथ गोयनका पुरस्कार। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 जाता है मृदुलिका झा को। तो ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखेंगे विश्व शांति पुरस्कार। ये विश्व शांति पुरस्कार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में ये पुरस्कार दिया गया है। एक तरफ आप देखेंगे उथल पुथल मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ विश्व शांति का पुरस्कार लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमें नोबेल पुरस्कार दे दो, हमने युद्ध रोक पाए, लेकिन वो बड़बोले हैं और वो उनका कुछ पता नहीं है कब वो क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, तो उनकी कहानी अलग ही तरह से चल रही है। अगला पुरस्कार है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। तो जैसा कि नाम से पता है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये अभी ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 7-8 साल पहले इस पुरस्कार को शुरू किया गया है। तो ये पुरस्कार जाता है उपमन्यु चटर्जी को। 2024 का एक पुरस्कार जाता है उपमन्यु चटर्जी को जाता है। अब कुछ मैं इसमें फिल्म के जगत के भी पुरस्कारों को शामिल किया है, हालांकि मैंने सारे पुरस्कार शामिल नहीं कर पाया, बाकी जो महत्वपूर्ण था मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो आईफा अवार्ड जो 2025 में दिया गया है वो फिल्म है लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो जाता है लापता लेडीज को जाता है। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड जाता है वो जाता है लापता लेडीज को। और अगला जो है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 ये जाता है 12वीं फेयर फिल्म को जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म आंकी गई है। यानी कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में 12वीं फेयर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और एग्जाम की दृष्टिकोण से ये दोनों ही सवाल काफी महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों ही पुरस्कार काफी महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं 66वां रेवन मैगसेसे अवार्ड की तरफ। ये जो कि एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल कहा जाता है और एशियाई लोगों को ही दिया जाता है। तो इसमें 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहला नाम है कर्मा फुत्से जो कि भूटान के हैं। जो कि भूटान के हैं। दूसरा है न्यूगेन बी नगो फुओंग, ये वियतनामी डॉक्टर हैं। दूसरा है न्यूगेन बी नगो फुओंग जो कि वियतनाम के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उसे ये पुरस्कार दिया गया है। अगला नाम है फरवीजा फरहान जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली है। जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली है, उसे ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मियाजाकी हायाओ को जो कि जापान के रहने वाले हैं। और अंत में एक और नाम है जिसको पुनरो
रूप से दिया गया है, ये कोई पर्सनल नाम नहीं है, ये एक पूरा ग्रुप है जो कि थाईलैंड का चिकित्सक दल है। थाईलैंड का चिकित्सक दल है जिन्होंने थाईलैंड में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था, इसीलिए इसे दिया गया है। उसका नाम है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, जो कि थाईलैंड का आंदोलन है। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन जो कि थाईलैंड का आंदोलन है, और इसे अवार्ड दिया गया है। तो यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये है पुरस्कारों का पहला पार्ट, और इसी के साथ जो बचे हुए पुरस्कार हैं मैं उसको अगले स्लॉट में शामिल करूंगा, क्योंकि इसमें सारे पुरस्कारों को मैं शामिल नहीं कर पाया, और अगले जो स्लॉट होंगे उसमें जो भी महत्वपूर्ण होंगे उसको मैं पूरी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।